नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लेफवफावणम एफो पंचनमुक्कारो सवपावपणाफणो मंगलाणम तु सवेशीम परमं हवै मंगलम अंगूठे अमृत वफेल गणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित प्रदातारम आगमोद्धार कर्तारम शैलानेश प्रबोधकम ध्यानस्तु स्वर्गतम नौमि सूरिमानंद सागरम सूरि चंद्र सागरम सूरि नवरत्न सागरम सूरि नवरत्न सागरम। गुरु और गुरु वल्लभ की भूमि में आप धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की भावों की मैं अभिनंदना करता हूं और धर्म चर्चा प्रश्नोत्तरी सवाल और जवाब उस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाता हूं। दुनिया में एक पक्की बात है, जो बोलेगा, जो पूछेगा, जो समझेगा, वही व्यक्ति मंजिल को पहुंचेगा। जो व्यक्ति न बोलेगा, न पूछेगा, न समझेगा, तर्क वितर्क और कुतर्क होने में समस्या है। आप जिज्ञासा भाव के साथ अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत खुशी की, आनंद की बात है। काफी कुछ पुण्यशाली यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं। इस विषय को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। वक्त भी हमारा हो चुका है। आइए हम श्रवण करते हैं आपके सवाल, प्रभु महावीर की धर्म परंपरा के जवाब। हाँ जी, थोड़ा जोर से और थोड़ा सा जरा। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु पूजा के 3 भाग हैं, अंग पूजा, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा। हाँ जी। तो जैसे हम श्रावक करें तो ये सब करते हैं। तो आप जो साधु होते हैं, आप भी तो, आपका मार्ग में वही प्रभु को पाना होता है। बराबर। तो आप फिर सिर्फ भाव पूजा करते हैं, अंग पूजा और अग्र पूजा तो नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। इनका सवाल समझ में आ रही है आपको बात? इनका ये कहना पड़ रहा है कि आप सारी दुनिया से करवाते हो और आप बच जाते हो। सारे दुनिया में उपदेश तो आप प्रभु की पूजा का देते हो, लेकिन आप स्वयं नहीं करते। श्रमण परंपरा का दुनिया में एक अति विशिष्ट स्थान है और जैन धर्म की सर्वोच्च अगर कोई संस्था है तो श्रमण संस्था है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इसमें सबसे पहला कौन है? साधु। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार के धर्म बताए। एक साधु धर्म, जिसको हम सर्ववृत्ति के रूप में जानते हैं। दूसरा देशवृत्ति धर्म, जिसको हम श्रावक धर्म के रूप में जानते हैं। दोनों के मार्ग अलग है, दोनों की मंजिल अलग है, लक्ष्य एक है, रास्ते थोड़े भिन्न हैं, लेकिन जाना पहुंचना एक है। धन कमाने का लक्ष्य डॉक्टर का भी है, धन कमाने का लक्ष्य इंजीनियर का भी है, लेकिन आप इंजीनियर से पूछोगे, भाई तू तो यार गले के अंदर स्टेथोस्कोप लगा ही नहीं रहा है, तू कैसा व्यक्ति? धन तुझे भी कमाना है तो तू लगा।
पर डॉक्टर का मार्ग अलग होता है, इंजीनियर का मार्ग अलग होता है। इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति उसका मार्ग अलग होता है, डॉक्टरी का करने वाला मार्ग अलग होता है। भगवान महावीर स्वामी ने श्रमणों के लिए एक अलग मार्ग बताया है। श्रमण के 5 महाव्रत होते हैं। जैन साधु के 5 महाव्रत होते हैं। नंबर 1 प्राणातिपात विरमण महाव्रत, मतलब अहिंसा। नंबर 2 मूर्छावाद विरमण व्रत, मतलब कि असत्य का त्याग। तीसरा अदत्तदान विरमण महाव्रत, मतलब जो चीज आपको दी नहीं है उस चीज को नहीं लेना, मतलब चोरी नहीं करना। चौथे नंबर में ब्रह्मचर्य का पालन, मैथुन विरमण व्रत। और 5वें नंबर में परिग्रह विरमण व्रत, मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं लेना। ये परिग्रह की प्रक्रिया होती है। जैन साधुओं की मर्यादा के अंदर उनको स्नान करना निषेध है। स्नान नहीं कर सकते, कच्चे पानी को वो छू नहीं सकते। उनकी स्वयं की कोई मालिकियत की चीज नहीं है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, जो भी दिया हुआ है वो आप लोगों का है, तो हम भगवान के सामने वो चढ़ा नहीं सकते हैं। द्रव्य पूजा और भाव पूजा 2 प्रकार बताए परमात्मा ने, इसीलिए श्रावकों के लिए द्रव्य पूजा का विधान बताया है, लेकिन श्रमणों के लिए भाव पूजा का महत्व बताया है। श्रावक को एक स्थान पर रहना है, वो स्नान करता है, वो कमाता है, उसकी स्वयं की चीजें हैं। आप हमको आहार देते हो, हम लौट करके आपको वापस नहीं दे सकते हैं, चाहे जो हो जाए, हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे लिए दिया है। कोई गरीब व्यक्ति आ जाए हमको खिला दो, तो भाई हमारे निमित्त से हमको दिया है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये कुछ मर्यादाएं होती है। इसलिए जैन श्रमण धर्म की देशना के द्वारा उपदेश तो देगा परमात्मा की पूजा का, लेकिन वो द्रव्य पूजा स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि उसको अग्नि को टच नहीं करना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना है, केफर चंदन उसको घिसना नहीं है, कच्चे पानी का वो त्यागी है, जो जल प्रासुक नहीं है उस प्रासुक जल का वो उपयोग नहीं करेगा। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर परमात्मा की भाव पूजा करना वो हमको बताया गया है। और दुनिया में द्रव्य पूजा करने के बाद भी आना तो कहां पर है? आना कहां है? आपके लिए द्रव्य पूजा है, हमारे लिए शॉर्टकट है। आप द्रव्य पूजा होते हुए भाव पूजा पर आएंगे, लेकिन हमारे लिए डायरेक्ट सीधा मार्ग है, क्योंकि हमारा मार्ग ही संक्षिप्त है। हमारा मोक्ष का मार्ग शॉर्टकट वाला बताया है, इसलिए हमें द्रव्य पूजा तक वहां जाने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट भाव पूजा के अंदर एंट्री कर लेंगे। ये हमारी एक मर्यादा है, ये एक हमारी परंपरा है। तो जैसे अंग पूजा होती है, तो उसमें हमारे लिए होता है कि प्रभु को छूना होता है अंग पूजा करने में। तो आप अगर किसी द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप वार्षिक पूजा भी कर सकते हैं? नहीं, वार्षिक हमारा है नहीं, हमारी मिल्कियत का नहीं है। हमको 5 अंग की शुद्धि करनी नहीं है। हमारे शरीर की शुद्धि वैसी होती नहीं है। इन सारी स्थितियों के चलते हम लोग परमात्मा को स्पर्श नहीं करने चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों को परमात्मा की द्रव्य पूजा भी नहीं करनी चाहिए। वो एक अलग विधान है, वो एक अलग अंजन फलाका का विधान। उसमें शुद्धि की कोई जरूरत नहीं, यूं तो शुद्धि होती ही है, लेकिन अंजन फलाका आदि के अंदर तो परमात्मा को टच करना पड़ता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया अलग होती है, और उसके अंदर तो हमें राजा बनाया जाता है, वस्त्र चेंज होते हैं, आभूषण लगाए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है, वो पूरी सिस्टम ही पूरी अलग है। तो वो बाकी रेगुलर जो है वो नहीं है। हाँ, आचार्य भगवंतों के लिए ये प्रक्रिया अलग होती है, तो वो अपन अलग माने। बाकी ये जो प्रक्रिया होती है नॉर्मल, इसमें पूजा करने का हमारा विधान नहीं है। चलिए, हाँ, खड़ा
खड़ा हो जा या तो ले ले। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि महावीर स्वामी जी को उनकी माता को जो 14 स्वप्न आए थे उनके पैदा होने से पहले, वो उनको क्लियर आए, और जो हमारे बाकी के तीर्थंकर भगवान हैं उनको उनकी माताओं को सबसे पहले क्लियर क्यों नहीं आए? जैन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तीर्थंकर परमात्मा की जितनी माताएं हैं उन सभी समस्त माताओं को जो स्वप्न आते हैं वो एकदम क्लियर ही आते हैं। केवल भगवान महावीर स्वामी की माता को क्लियर आए हैं और अन्य माताओं को क्लियर नहीं आया, ऐसा कल्पसूत्र में कहीं नहीं। हाँ, क्रम आगे पीछे हो सकते हैं कि पहले गजवर्दी उठो कि पहले ऋषभ देखा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्लियर आते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का विराट पुण्य होता है, उस विराट पुण्य के चलते उनको जो स्वप्न आते हैं बहुत स्पष्ट आते हैं, बड़े फकुर मनता है। हम सब भी इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन 14 स्वप्नों में से आपकी या हमारी माता ने एक भी ऐसा सपना देखा? सपने आपको भी आते हैं, हमको भी आते हैं। कैसे आपको सपने कैसे आते हैं? आगे हाँ जी, दो प्रकार के मन है आपके, एक छोटा मस्तिष्क है, एक बड़ा मस्तिष्क है। विज्ञान बोल रहा है कि सारा कंट्रोलिंग इंटरनल पावर है वो किसके पास में है? छोटे मस्तिष्क। पतंजलि के योग शास्त्र में छोटे मस्तिष्क को अवचेतन मन बताया है। क्या बताया है? अवचेतन। अवचेतन मन बड़ा प्रभावशाली होता है। जैसे आप सो गए, ये आप मान रहे हो कि मैं सो गया हूं, सच में आप सोए नहीं हो। आपका अवचेतन मन पूरी कमांडिंग कर रहा है, पूरा कंट्रोलिंग पावर कर रहा है। कोई आपको टच कर रहा है तो वो अवचेतन मन हिंट्स दे रहा है। अवचेतन मन की वजह से आपको सपने आ रहे हैं, आप सपने में पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। कुछ लोग तो पता नहीं सपने में क्या क्या करिश्मा कर देते हैं। यहां तो हुजरी का काम है, कोई व्यक्ति को कटिंग करने की प्रैक्टिस होती है, कोई व्यक्ति को फाड़ने की कोशिश होती है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक कपड़े की दुकान वाले व्यक्ति को सपने में एक ग्राहक आया, धोती लेने की बात करी, धोती दे दी। उसने कहा कि एक धोती चाहिए, बोले कि नहीं 2 धोती। बोले 2 तो करूंगा क्या, एक ही चाहिए। खूब समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर में मशक्कत करी, कैंची ली हाथ में, कैंची चली नहीं तो हाथ लिया और पूरी ताकत से उसने फाड़ने की कोशिश करी। जैसे तैसे पूरा फाड़ दिया। जब सुबह हुआ तो पता चला कि उसने अपने खुद का जो पायजामा ही फाड़ दिया। तो ये परिस्थितियां बनती है, लेकिन पुण्यशाली जो माता होती है वही इतने उत्तम सपने देखती है। पुण्यशाली जो माताएं होती है वो बहुत बड़भागी होती है, और वो अपने तीर्थंकरत्व पुत्र को देख करके बहुत अच्छे से अपने सपनों को देख करके आनंदित होती है, और उसका प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। प्रतिक्रमण की पूरी प्रक्रिया प्रायश्चित और आलोचना से जुड़ी हुई है। लेकिन जो मुहपत्ति की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रक्रिया दोषों के निवारण के लिए। ये मुहपत्ति परिलेहन के लिए होती है, हाथ में रख करके बोलने के लिए होती है। इसका परिलेहन करना पड़ता है, और परिलेहन करते करते इसका निरीक्षण करना पड़ता है। और इस मुहपत्ति से शरीर के भिन्न भिन्न जो अंग है उससे प्रमार्जना होती है। उठने में, बैठने में, खड़े होने में कहीं कोई सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो जाए, सूक्ष्म जीवों की विराधना ना हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ये पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय की रक्षा करो। ये जो उसके 50 बोल होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं, बड़ी गहरी प्रक्रिया है।
बड़े भीतर की बात है ये, और अद्भुत प्रक्रिया है ये। मुपत्ति का परिलेहन, वांदना, ये दोनों लगभग लगभग साथ में होते हैं। अपने गुरुओं को वंदन करना वो गुरु वंदन होता है। नमो लोए सव साहु, हे गुरुवर मैं आपकी वंदना करता हूं। वंदना करने के पहले ये हाथ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सारी प्रक्रिया होगी। तो उसके पहले इस मुपत्ति के साथ में उसकी जयना और प्रक्रिया के माध्यम से उसकी कोई भी सूक्ष्म जीवों की विराधना ना हो जाए, इस भावना के साथ में, और अपने 50 बोल के माध्यम से वो दोषों के निवारण के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। जैन धर्म की प्रत्येक क्रियाओं के पीछे जीव रक्षा का बड़ा महत्व है। जीव रक्षा का बड़ा ही महत्व है। सारा का सारा घूम फिर करके हम कहां आएंगे? जीव दया के ऊपर आएंगे। हमारा संपूर्ण लक्ष्य कहां होगा? जीव दया के ऊपर होगा। क्योंकि दूसरे सारे के सारे धर्मों ने मात्र अपने अपने लोगों की रक्षा की बात करी है। जैसे कि मुस्लिम धर्म की बात करें, उन्होंने दया किसमें मानी है? अपने ही धर्म के लोगों की दया करो। पराया धर्म वाला व्यक्ति हो तो उसकी वो दया के काबिल नहीं है। उसका नाम क्या रखा गया है? काफिर। और उस काफिरों का नाश करने में क्या मिलता है? हूर की परियां मिलती। अब यहां तो परियां मिल नहीं रही है, तो ये आतंकवादी बेचारे वहां की परियां के लिए। धर्म ये बताता है कि दया पालो। कहां पर दया पालो? केवल अपने लोगों के साथ। मुस्लिमों को भी दया मत पालो। सुन्नी है तो शिया उनके लिए काफिर है, और शिया है तो सुन्नी उनके लिए काफिर। उनको मारने में कोई हर्ज नहीं, वो तो परियों मिलने वाली बात है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म थोड़ा सा और बड़ा हुआ। ईसाई धर्म ने भी दया की बात करी। ईसाइयत ने यह कहा कि भाई मनुष्य की दया करो, लेकिन धर्मद्रोहियों को मारने में कोई आपत्ति नहीं। वेटिकन सिटी है, उस वेटिकन सिटी के अंदर अगर आप कभी गए हो, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने वहां के प्रमाणित दृश्यों को देखा है, मुझे बताया गया है। जो लोग गए हुए हैं उन्होंने बताया, वेटिकन सिटी के अंदर बड़े बड़े चित्र हैं, और उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। धर्म का मतलब क्या? जो हमारा धर्म वो धर्म, उसके अलावा सारे धर्म वो धर्म। हमारे धर्म को प्रचारित करने के लिए सामने वाला अगर दूसरा धर्म नहीं मान रहा है, उसको मारना पड़े, तो वो तो धर्म युद्ध है, जायज है। पुण्यशालियों, लेकिन हिंदुइज्म जो धर्म है, जो भारतीय परंपरा के धर्म है, उन लोगों ने कहा नहीं भैया, मनुष्य मात्र को क्या करो आप? मनुष्य मात्र की आप दया पालो। कोई भी व्यक्ति मनुष्य हो उसको मत मारो, चाहे कोई भी हो। लेकिन पशुओं की कोई गारंटी नहीं। बुद्ध धर्म में पशुओं की कोई बात है ही नहीं, कोई भी पशु की बात नहीं। मनुष्य को मत मारो बस। पशु अगर मरते हैं तो ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ थोड़ी और बातें बताई। बोले गाय को मत मारो। गाय के अलावा आपको सभी लोगों को मारने में आपत्ति नहीं, गाय को मत मारो। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हुए कि नहीं भैया, किसी भी पशु को मत मारो, किसी पक्षी को मत मारो। दुनिया ने किसी भी धर्म ने वनस्पति की बात नहीं करी। दुनिया के किसी भी धर्म ने अग्नि की बात नहीं करी। दुनिया के किसी भी धर्म ने मिट्टी की बात नहीं करी, पृथ्वी काय की बात नहीं करी।
प्रकृति की बात नहीं करी। दुनिया के किसी भी धर्म ने वायुकाय की बात नहीं करी। दुनिया के किसी भी धर्म ने पानी के जीवों की बात नहीं करी। संसार का एकमात्र सूक्ष्म धर्म है कौन सा? वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इस धर्म की ये बड़ी बलिहारी है। उन्होंने कहा कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख वनस्पति का है। भेद बताए, सारे भेद बताए। संसार में और कोई धर्म ने अगर भेद बताए हो तो मुझे बताइए आप। इतनी गहरी बात और किसी ने करी हो तो बताइए मुझे आप। जैनिज्म की जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो एकदम भीतर की सोच है, वो आप लोगों को प्राप्त हुई है भैया, वो आप लोगों को प्राप्त हुई। और इसीलिए इतनी गहरी बात करने वाला धर्म वर्ल्ड में ये एकमात्र जैन धर्म है। लेकिन उसका सार क्या है? तो कहीं ना कहीं जीव दया के लिए है। जैन साधु पैदल विहार क्यों करता है? तो जीव दया के लिए। भयंकर तपते हुए भी वो अन्य किसी वस्तु का उपयोग क्यों नहीं करता है? तो दया के लिए। अग्नि को टच क्यों नहीं करता है? तो दया के लिए। पानी को टच क्यों नहीं करता है, कच्चे पानी को? तो दया के लिए। तो ये जैन धर्म का मूल हेतु, मूल लक्ष्य क्या है? जीव दया है। और यही प्रवृत्तियां सारी जीव दया को आगे बढ़ाने के लिए है। चलिए, और कोई भी सवाल पूछना चाहता हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये शब्द जैन धर्म को स्वीकार नहीं है। जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं है, वो जैन धर्म की मान्यता नहीं है। ये आपकी पर्सनल मान्यता हो सकती है। अरे हिंसा तो होती है ना, आप खड़े हुए जो बोल रहे हो उसमें भी हिंसा है, तो आप फिर नहीं बोलेंगे आप क्या? आप बोल रहे हो ना अभी, उसमें हिंसा होती है। आप सांस ले रहे हो उसमें हिंसा होती है। आप खड़े हुए उसमें हिंसा होती है। आप आंख पल कर उसमें भी हिंसा होती है। तो क्या करोगे मुझे बताओ? जैन धर्म के किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि जहां हिंसा होती है वहां धर्म नहीं। हिंसा तो होगी नहीं, बचने की अलग प्रक्रिया है। हिंसा तो होगी ही होगी। हिंसा अलग चीज है और धर्म अलग चीज। जैन धर्म में मैं आपको एक गहराई वाली बात बताना चाहता हूं, जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं है। ये जैन धर्म की सिद्धांत नहीं। आप मुझे बताइए, एक शास्त्र में बता दीजिए, आप कहें वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हिंसा तो होगी, क्यों नहीं होगी? हिंसा होगी भैया। लेकिन धर्म कहां है? तो आना ए धम्मो। क्या है? आना ए धम्मो। आना ए धम्मो का मतलब क्या होता है? परमात्मा की जो आज्ञा होती है उसमें धर्म। एक नया नारा चला है, अहिंसा परमो धर्म। सूक्ष्म दृष्टि से कहें तो जैन धर्म को यह सिद्धांत मान्य नहीं है। केवल आप अहिंसा को परम धर्म मान लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जैन शास्त्र के कदम कदमों में लिखा है कि आना है धम्मो, आज्ञा में धर्म। थोड़ा गंभीर सवाल है, समझने वाला सवाल है। भगवान महावीर स्वामी का समर्पण बनाया जाता है तो हिंसा होती कि नहीं होती है? हिंसा नहीं होती, समर्पण ऐसे बन जाएगा। पुष्पों की वृष्टि होगी तो क्या किलामणा नहीं होगी जीवों को? हिंसा नहीं होगी। सूक्ष्म दृष्टि से कहीं ना कहीं हिंसा हो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, क्या हिंसा नहीं होगी? हिंसा नहीं हो रही है, 100% होगी। आप प्रवचन के लिए घर से यहां पर आए, ऐसे ही आ गए, ऐसे ही आ गए, तो फिर हिंसा हो गई, बात खत्म। धर्म का वहां धर्म हुआ। तो ये बात जैन धर्म को स्वीकार नहीं। जैन धर्म को क्या स्वीकार है? आना ए धम्मो। परमात्मा ने जिस स्वरूप में धर्म को प्ररूपित किया, जैन धर्म की यह मान्यता है कि आज्ञा
जहां आज्ञा होती है, जहां परमात्मा ने मार्ग बताए उस मार्ग पर चलते हो, चाहे उसमें हिंसा हो तो भी वो धर्म। हाँ, बिल्कुल धर्म। मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको, हिंसा होते हुए भी धर्म। आप पधारे, प्रवचन में पधारे, हिंसा हुई फिर भी धर्म हुआ, आपको पाप नहीं लगा। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं उच्चारण कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति अगर शब्दों का बोलता है तो उसमें हिंसा 100% होगी। क्यों नहीं हिंसा होगी भाई? आप सामयिक ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सामयिक में श्वासोश्वास ले रहे हैं, आंख की पलका रहे, झपका रहे हैं, लेकिन सामयिक अगर आपने ली है तो हिंसा आपकी क्या हो जाएगी? धर्म में जुड़ जाएगी, धर्म हो जाएगा आपका। सामयिक महान पुण्य का उदय प्राप्त करवाती है। आपने स्नान किया, आपने हिंसा करी, लेकिन वो स्नान करने के बाद में अगर आपने परमात्मा की पूजा कर ली तो वो धर्म स्नान हो जाएगा। आप इन चीजों को समझिए। आपने अपने लिए बंगला बनाया, आपने हिंसा करी, उस पर दोष लगाया, आपको कर्म को बढ़ोतरी हो जाएगी। वही आपने स्थानक बनाया, वही आपने मंदिर बनाया, वही आपने उपाश्रय बनाया, तो वो हिंसा आपकी धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दो प्रकार की हिंसा है। जैन शास्त्रों ने एक स्वरूप हिंसा का नाम बताया। आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, शास्त्रों की बात कर रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। स्वरूप हिंसा, धर्म के अंदर होने वाली सारी की सारी हिंसा वो हिंसा नहीं है तो क्या है? स्वरूप हिंसा है। दिखाने वाली हिंसा है, दिखने वाली हिंसा है, वो वैसी हिंसा है जैसे एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, चिर रहा है पेट को चिरना सही है या गलत है? गलत है, 100% गलत है। लेकिन नहीं, वो डॉक्टर करे, कोई भी करे, सही है या गलत है पहले ये बताओ। 100% गलत है, लेकिन डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है भाई, सही कर रहा है, उसका हेतु है, उसका आचार गलत है, उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका भाव क्या है? ठीक करने का भाव है। आप परमात्मा के मंदिर में केसर गिफ्ते हो, हिंसा है, लेकिन जैन शास्त्रों ने उस हिंसा को स्वरूप हिंसा माना है। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। जिन लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि हिंसा 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 हिंसा, वो हिंसा है ही नहीं। अगर आप हिंसा को ही धर्म मानेंगे तो बात खत्म हो गई। आप सांस नहीं ले सकते, आप गुरु को विरा नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए किसी भी शास्त्र ने कहा है आणाए धम्मो, जिसमें परमात्मा की आज्ञा हो, जिसमें प्रभु की आज्ञा हो, वो चाहे आपको बाह्य रूप से अधर्म दिखता हो लेकिन वो भी धर्म है। हाँ, हाँ, क्या? हाँ, कैसे हिंसा हुई? नहीं, वो सब कुछ किया, लेकिन उसके पीछे मूल उनका उद्देश्य था धर्म का प्रचार। धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अन्य प्रवृत्ति करने के लिए 10,000 रुपए का नुकसान है, करोड़ रुपए का फायदा है, क्या करेंगे हम? 10,000 का नुकसान 100% है, नहीं, ये समझ मानिए, 100% 10,000 का नुकसान है, लेकिन मुनाफा कितने का है? बस यही धर्म की बात है, गंभीर बात है। वरना तो आपकी पूजा बंद हो जाएगी, मंदिर बंद हो जाएगा, स्थानक बंद हो जाएंगे, बना ही नहीं सकते स्थानक, मंदिर नहीं बना सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों ने स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बोला, स्वरूप हिंसा को हिंसा मत समझो। जैसे कि गर्म पानी करने में क्या होता है? हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो आप कितना बड़ा पाप आप भी कर रहे हो, हमको भी करवा रहे हो। अगर इस सिद्धांत को जो आप भैया जी आप जो मान रहे हैं, जस्ट जैसा कि आपने सवाल पूछा,
हिंसा है या नहीं है गर्म पानी में? बराबर। लेकिन अब उसका एक और लॉजिक, अब बात निकली तो मैं पूरी कर देता हूं। हमारा हेतु क्या है? जीवों को मारने का है कि बचाने का है? अब कैसे बचेंगे बताओ? मैं बताता हूं बचाएंगे। गर्म पानी में पुण्य है, मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे। शास्त्रों के अंदर औपकायिक जीवन की प्रणाली का है। औपकायिक जीवन की जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि पल पल में उसमें नए जीव पैदा होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कंटिन्यू नॉन स्टॉप पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। हम क्या कर रहे हैं? उस चैनल को तोड़ रहे हैं, मार नहीं रहे जीवों को। समझिए मेरी बात, हमारा लक्ष्य मारने का नहीं है। लेकिन एक बार जो पानी गर्म हो गया तो चैनल टूट जाएगी। एक बार जरूर मरेंगे, लेकिन नए क्या नहीं होंगे? पैदा नहीं होंगे, पैदा नहीं। वो चैनल खत्म हो गई। पानी थोड़ा गर्म हुआ, खत्म बात, वो चैनल टूट गई। एक कुछ हद तक निश्चित प्रक्रिया तक क्या होगा? नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी भैया। तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं, मैं कोई उछला पकड़ के बैठा नहीं हूं। मैं अपनी बातों को आपके ऊपर थोपना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई अपनी बातों को थोपने के लिए तो आया नहीं हूं। आपकी जो जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को थोड़ा बहुत जो गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया है, उस ज्ञान के माध्यम से सही मार्ग तक आपको पहुंचाने की मेरी कोशिश थी। एक पक्की बात समझ लो, गुरु भगवंत आते हैं, जुलूस निकालते हो, उसमें भी हिंसा है। ढोल बजाते हो, उसमें भी हिंसा है। भक्ति करते हो, उसमें भी हिंसा है। यात्रा करते हो, उसमें भी हिंसा है। जैन शास्त्रों का बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन, जिसमें नुकसान कम हो, मुनाफा ज्यादा हो, और धर्म के अंदर जिसका आदेश दिया गया हो, वैसी प्रत्येक प्रवृत्ति आपको धर्म करवाएगी। यात्रा करने का आदेश है, पैदल संग निकालने का आदेश है, गुरु भगवंतों के दर्शन करने का आदेश है, परमात्मा की पूजा करने का आदेश है, मंदिर बनाने का आदेश है, गुरु भगवंतों को आहार बिराने का आदेश है। ये जितनी भी प्रक्रिया है, इसमें लगने वाले दोष कम है, इसमें लगने वाली हिंसा वो कम है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो अनंत गुना ज्यादा है। इसलिए नुकसान को न देखते हुए, हम लोगों को बेनिफिट को देखते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। वो रटन नहीं करना है कि इसमें पाप लगेगा, इसमें पाप लगेगा, उसमें पाप लगेगा, तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता। हिंसा मान्य है, जीवदया मान्य है, 100% जीवदया मान्य है, लेकिन कहीं अगर कम हिंसा में अगर अधिक पुण्य का उपार्जन होता है तो उस हिंसा को भी जैन शास्त्र ने निषेध नहीं किया है। डॉक्टर को इंजेक्शन देने में हिंसा है, लेकिन उसका हेतु गलत नहीं है। बच्चे को एक कड़वी दवाई दी, बहुत रोता है, जबरदस्त रोता है, बहुत हिंसा कर रहे हो आप, लेकिन मजबूरी है, जरूरी है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एक लपड़ आपने लगाया, हिंसा ही है, लेकिन उसके भविष्य के लिए क्या है? उसके लिए भविष्य जरूरी है। कौन से लड़के को पढ़ने की इच्छा होती है मुझे बताओ। आप हिंसा कर रहे हो उसके साथ में, जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ में, लेकिन उसका भविष्य क्या कर रहे हो आप? उसका भविष्य सुधार रहे हो। अब थोड़ी सी अगर हिंसा के साथ में, हिंसा मतलब उसको, हिंसा का एक और मतलब समझ लो। हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को मार डालना, यही हिंसा है। किसी भी व्यक्ति को मन से, वचन से और काया से उसको दुखी करना, यह हिंसा है। आपने किसी का दिल दुखा दिया, यह भी हिंसा है। केवल लपड़ मारने से हिंसा नहीं हुई, केवल उसके मतलब गला दबाने से या उसको खत्म करने से हिंसा नहीं हुई। किसी भी व्यक्ति को मन से भी अगर आपने आहत किया तो वो भी क्या हुई? हिंसा है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध है, लेकिन अगर हिंसा के माध्यम से अगर वो प्रवृत्तियां उसकी अनुकूल है तो वो हिंसा को जैन शास्त्र हिंसा नहीं मानता। ऐसी हिंसा को जैन शास्त्र ने स्वरूप हिंसा का नाम प्रदान किया गया है।
और बताएं भाई, और कोई जिज्ञासा अभिषेक जी? आप हाँ जी, हाँ जी। जी, यही सवाल है कि और भी कुछ है? चल मैं बजाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मन से, वचन से और काया से किसी भी व्यक्ति को अगर परेशान करता है, दुखी करता है, दंड देता है, उसको दोष लगेगा, लगेगा और लगेगा ही। भगवान महावीर स्वामी का एक बहुत अच्छी शास्त्र की बात है उनके जीवन की। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कितने भव हुए बताएं आप लोगों को? कितने भव हुए हार्दिक भैया? कितने भव हुए? 27 भव। उस 27 भव में एक भव उनका ऐसा आया कि त्रिपुष्ट वासुदेव का भव। किनका भव था? त्रिपुष्ट वासुदेव का। हर्ष भैया भव था। त्रिपुष्ट वासुदेव के जन्म में चूंकि बचपन से उनकी भयानक शक्तियां थी, तो उनका जो राजा था उसको बड़ा भय लग रहा था कि ये लड़का बड़ा होकर के शायद मुझे मार करके शायद ये मेरा राज्य छीन ले, इतना ताकत वाला है। उनके मन में उनके प्रति द्वेष था। और अचानक कुछ गांव के लोग आए कि राजन, हमारे गांव के समीप में भयानक शेर आया है, इतना खतरनाक शेर आया है कि बात मत पूछो। आप कुछ भी करो प्रभु, इस शेर का भय निवारण करो। उस शेर से हम लोग बड़े व्यतीत हैं, सारी कारगुजारियां हमारी निष्फल हो जाती है। इतना खतरनाक शेर है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, सबको मार डालता है। अचानक उस राजा को याद आया। क्या याद आया? कांटा निकालने का अच्छा वक्त आ गया। उसने त्रिपुष अपने सेवक था, ए चल यहां पर आ, बोलो जा उस जंगल में जा, उस शेर को मार के आ, तू बहुत ताकत वाला है। ठीक है, अभी जाता हूं। मन में तो वो समझ गया था कि राजा ने मुझे, उसका हेतु क्या है, कोई बात नहीं, बड़ा शक्तिशाली था। गया और निहत था, कोई शस्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं, वैसे ही गया। रथ के अंदर बैठा हुआ था, रथ में बैठा हुआ था। सारथी को बोला कि ले जा जंगल में, जहां शेर है वहां ले जा, जहां उसकी गुफा है उसके घर में ले जा। और दहाड़ लगाई। शेर को लगा कि मेरे घर के अंदर मुझे चुनौती, कौन है ऐसा? वो भी बब्बर शेर था, वो भी बाहर निकला। दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन इस त्रिपुष्ट वासुदेव की शक्ति बड़ी असीम थी, उसने कुछ नहीं किया, जड़बा पकड़ा, पूरी ताकत के साथ चीर दिया। इसका उसको आदेश दिया गया था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी मारने की, वो तो आदेश से कर रहा था। फिर भी क्या पाप लगेगा या नहीं लगेगा? जरूर लगेगा, 100% लगेगा। लगा और मर के कहां गया? वो नरक में गया। नारकी के जो जीवों को परमाधामी देव जो परेशान कर रहे हैं, वो उनका कर्म है। जैसे कि जेल के अंदर एक फांसी देने वाला व्यक्ति होता है, पहले तो खूब होते थे, आजकल तो ये प्रक्रिया खत्म हो गई, कम हो गई। वो राजा के आदेश से फांसी देता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती किसी को मारने की, लेकिन फिर भी क्या होगा? उसको कर्म लगेगा, लगेगा और जरूर लगेगा। उसी प्रकार से परमाधामी जो देव हैं, उनको भी ये कर्म जरूर लगेगा, 100% लगेगा। कुछ कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, किसी को वेदना में देख करके उनको आनंद आता है, किसी को दुखी होकर के देख के बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में एक सत्य घटना घट गई। एक 25वीं मंजिल के ऊपर रहने वाले एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। अब हिम्मत करके वो कूदने की कोशिश तो कर ली,
लेकिन जान सबको प्यारी होती है। उसका विचार अचानक बदल गया और छलांग लगाते उसकी जाली थी ना खिड़की, उसके पकड़ में आ गई। वो लटक रहा है, वो खिड़की में लटक रहा है। अब उसको बचाओ बचाओ की बूम रहा है। अब कूदना नहीं है, उसको मरना नहीं है। एक बार तो कूद गया। पुरानी थोड़ी बात है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, अमेरिका के सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो बोले कूद जा, कूद। पहले ड्रामा क्यों कर रहा है? हम देखना चाहते हैं तू कैसे गिरता है, तेरी खोपड़ी कैसे फूटती है। हम लाइव देखना चाहते हैं। फिल्मों में तो खूब देखा है, लेकिन यार ऐसा चांस तू मत गवा, कूद जा। जब निर्णय किया ही है तो क्यों पीछे हट रहा है? हम है ना तेरे साथ, कूद, हम देखना चाहते, कूद जा तू। ऐसे भी लोग होते हैं, इनकी प्रवृत्तियां परमाधामी जैसी होती है। परमाधामी की प्रवृत्ति क्या होती है? किसी को वेदना देते उसको आनंद आता है। ये स्कूल के टीचर होते हैं, उनका क्रम हो जाता है, डेली का क्रम हो जाता है। हाथ साफ करते ही करते हैं। हाँ, जब तक वो किसी को दो चार नहीं मारे तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। हमारे सुरक्षा गार्ड होते हैं, बहुत दिनों से इनकी खुजली चलती रहती है, मौका मिला नहीं। और कभी कभी व्यक्ति को गुस्से में भी हो जाता है। कभी कभी सड़क में छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी भिड़ जाता है। वो भी मौके का फायदा उठा लेता है। उसको मालूम ही नहीं मैं क्यों मार रहा हूं, बस सब मार रहे, मैं भी मार रहा हूं, सब हाथ धो रहे, चलो अपन भी भिड़ जाओ। पर ये प्रवृत्ति ठीक नहीं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं। इस प्रकार की मानसिकता वाला व्यक्ति औरों को पीड़ित करके सुखी होने की जो मानसिकता है वो बड़ी गंदी मानसिकता है। किसी को दुखी देख करके वेदना आ जावे, किसी को दुखी देख करके करुणा आ जावे, वही सच्चा इंसान होता है, वही सच्ची इंसानियत होती है। पुण्यशालियों, आपका जो सवाल था बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, और किसी को कोई सवाल पूछना है भैया? हाँ जी, नीरज भैया, आज को पूछना चाहे तो पूछिए आप। एक जो अपना जब कोई प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है तो वो पीछे श्री जीला बाबा पार्शनाथ है, तो उसका क्या मतलब है? जैन धर्म में मंदिर मार्गी परंपरा में जिरावला पार्श्वनाथ प्रभु को समस्त संकटों का मोचक माना जाता है। सारे संकटों को क्षय करने की क्षमता जिरावला प्रभु के नाम में। मैं एक बात थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि तीर्थंकर परमात्मा कुल कितने हैं? सबसे ज्यादा नाम किनका प्रचलित है? ऋषभदेव भगवान के कितने नाम है पता है? 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम। महावीर स्वामी भगवान के कितने ज्ञान नाम है? लिमिटेड। नेमनाथ भगवान के भी 2 नाम हैं, और भी गुरु भगवंतों के 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम होंगे। लेकिन दुनिया में पार्श्वनाथ प्रभु का जलवा इतना जबरदस्त है कि उनके कितने नाम हैं? 108 भी है और 1008 भी। प्रचलित 108 है, लेकिन 1008 भी नाम उनके विद्यमान मिल सकते हैं। क्यों? वजह क्या? रीजन क्या? सबसे लोकप्रिय वो क्यों है? क्या कारण? सारे 23 तीर्थंकर परमात्मा के मंदिर और उनके तीर्थ एक साइड कर लो और दूसरी साइड में अकेले पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ को जोड़ लो, तो सारे तीर्थों की बराबरी अकेले पार्श्वनाथ भगवान की होगी। पर्सनल जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं वो भी किसी न किसी परमात्मा के भक्त होंगे। 24 तीर्थंकर एक समान है, सभी मोक्ष में गए हुए हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक हैं। लेकिन आप में से भी कई व्यक्तियों की श्रद्धा किसी किसी तीर्थंकर में होगी, लेकिन 90% लोगों की श्रद्धा अगर होती है तो प्राय करके पार्श्वनाथ परमात्मा में होती है। आपका सवाल था जिरावला पार्श्वनाथ भगवान। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा में भी
जिरावला पार्श्वनाथ भगवान को संकट मोचक के रूप में देखा जाता है। जब भी जहां प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा में अगर जिरावला पार्श्वनाथ भगवान का रक्षा कवच कर लिया जाए, ये रक्षा कवच, वो रक्षा कवच बड़ा अक्सीर है, बड़ा अद्भुत परिणाम देने वाला है। ऐसी रक्षा कवच प्रतिष्ठा के समय करना आवश्यक है। इसीलिए प्रतिष्ठा शांतिनाथ भगवान की होगी, प्रतिष्ठा चाहे आदिनाथ भगवान की होगी, लेकिन राज किसका होगा? ओम ह्रीम श्रीम जिरावला पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। और संयोग से उस जिरावला तीर्थ के मार्गदर्शक जो 4 आचार्य भगवान थे, उसमें से एक थे गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर श्रीश्वर जी महाराज। ये वो गुरुदेव है जिन्होंने जिरावला तीर्थ के प्रत्येक कार्यों में अठम तप यानी तेले की आराधना करके उसको सूक्ष्म बल प्रस्तुत किया था। उत्थापन से लेकर सारे मुहूर्तों में गुरु भगवंत ने तेला करके उसकी शक्ति को प्रदान किया था। जब जब जिरावला तीर्थ के प्रति कोई संकट का समय आया, तब पृष्ठमंडल इस गुरु के चरणों में आए, गुरुदेव बताओ रास्ता बताओ, आप क्या करना गुरुदेव, रास्ता बताओ आप। और इन गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पर जब जब प्रश्नमंडल चला, उनका कार्य एकदम फतेह हो गया। पुण्यशालियों, जिरावला पार्श्वनाथ प्रभु का महिमा बहुत प्रभावशाली है, बड़ा चमत्कारिक है, अत्यंत प्रभावशाली है, और ऐसे परमात्मा का नाम इसलिए वहां पर लिखा जाता है। चलिए, और किसी को पूछना है भाई? हाँ जी। हर घर में हर भाई बहन को कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, बराबर। तो वो भटक जाते हैं। किसी के लिए गया पीर बाबा के जाके आओ, माता के दर्शन करके आओ। तो ऐसे इस परिस्थिति में हमारे जैन साधु साध्वी इतने पहुंचे हुए हैं, तो उनको आगे आना चाहिए सब अपने श्रावक श्राविकों का उद्धार के लिए। मतलब मेरा ये प्रश्न है। मैं कल एक पूरा प्रवचन देने वाला हूं। उस प्रवचन में आपने जो सवाल पूछा है उसका बहुत बड़ा जवाब होगा। 2 मिनट में इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन एक गंभीर सवाल होता जा रहा है। विषम परिस्थितियां हैं, हमारा जैन धर्म से विमुख होता जा रहा है। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जैन धर्मांतरित होता जा रहा है। ये एक बड़ा संकट है। हमारे हजारों लोग, मैं कल ही इस विषय पर गंभीर चर्चा करूंगा। अगर कल 8:30 बजे अगर आप पधारेंगे तो आप इस समस्या को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं इस चीज पर जरूर अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। साईं जी, जिसका आयुष्य धर्म पूर्ण नहीं होता इस संसार में, अगर वो इस संसार से पहले ही चला जाता है, तो क्या वो इस संसार में भटकता रहता है, या उसकी आत्मा या कुछ ऐसा कुछ जैसे एक्सीडेंट हो गया या रेल दुर्घटना हो गई या किसी वजह से? बहुत अच्छा सवाल। इसी प्रश्न में जिसका आयुष्य पूरा नहीं होता, क्या वो संसार से बिना आयुष्य कर्म पूरा किए जा सकता है? बस वही पूछा। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान का जो आयुष्य है वो स्वोपक्रमी है। बढ़ सकता है, घट सकता है परिस्थिति के मुताबिक। जैसे कि विज्ञान अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को यंत्र के बलबूते पर 50 साल तक उसको कृत्रिम सांसों चला सकता है। अमेरिका में एक ऐसा उद्योगपति है जिसने वसीयत में लिखा है कि जब तक मेरे सांस चला सकती हो विज्ञान, तब तक मेरी सांस चलाते रहो। ब्रेन डेड हो चुका है, सांस चल रही है, 50 साल हो गए। एक उद्योगपति वसीयत में उसने ऐसा लिखा है। हिंदुस्तान में 25-30 साल के लोग हैं, यंत्र है, सारे यंत्र काम कर रहे हैं, कृत्रिम ब्रेन डेड हो चुका है। सांस है मतलब जीवित है। तो वर्तमान का जो आयुष्य है घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, स्वोपक्रमी आयुष्य है। पर बात अपनी दूसरी चल रही। एक व्यक्ति का 70 वर्ष का आयुष्य है, 50 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट हो गया और मर गया। आकस्मिक जिसकी मृत्यु होती है, अचानक, एकाएक,
नहीं, वो तो आपको नहीं बराबर है, लेकिन ये ज्ञानियों की दृष्टि कौन है भैया? मेरे को आपको तो उसमें समझ नहीं पड़ सकती, लेकिन जो केवल ज्ञान की दृष्टि में तो सब कुछ ओपन है, हमको समझ नहीं है यहाँ से नीचे उतरने के बाद क्या होने वाला है। हम तो ऐसे अज्ञानी है। लेकिन जो ज्ञानी परमात्मा है उनको तो सब पता है। मेरी बात चल रही थी कि जो अचानक जिनका एक्सीडेंट हो गया, अचानक जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी अपमृत्यु होती है, प्राय करके मृत्यु नहीं होती, अपमृत्यु होती है। मृत्यु एक सिंपल से होती है कि भाई उम्र हो गई, व्यक्ति खत्म हो गया, मृत्यु हो गई। अपमृत्यु का मतलब क्या? कोई दुर्घटना में बेवजह, जिसकी कोई वजह नहीं, तो उस बेवजह में व्यक्ति मृत्यु होता है। जैन शास्त्रों के मुताबिक ऐसे व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करके वाणव्यंतर मतलब एक प्रेत योनि होती है, देव योनि होती है, उस देव योनि में उनका जन्म होता है। क्योंकि देव सब एक जैसे नहीं होते हैं, क्वालिटी सब में चेंज होती है। ये निम्न स्तर के देव रहते हैं, एकदम जिसको कहते हैं थर्ड कैटेगरी के, लास्ट कैटेगरी के देव होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर होती है। वो जहां उत्पन्न होते हैं उनके देवलोक में, जहां वो लोग उत्पन्न होते हैं वहां पर वो विस्मरण भूल जाते हैं, अपने मकान को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं। वो क्या होते हैं, निकल तो जाते हैं घर से, लेकिन लौट करके अपने घर में नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो नहीं पहुंच पाते तो करेंगे क्या? शक्ति तो है, देव है, शक्ति है, ताकत है। उनको याद आएगा, उनको अपना पिछला जन्म याद आएगा, उनको एक्सीडेंट याद आएगा, उन्होंने जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं करी वो याद आएगा। वो भ्रमण करेंगे, हो सकता है उसको परेशान भी करे, हो सकता है उनको एक्सीडेंट कर दे उनका। कई दुर्घटनाएं घटती है साहब, विज्ञान ने प्रूव कर दिया है। अभी तक तो विज्ञान सब फालतू बातें बता रहा था, ये सब भ्रम है, ये वो है, लेकिन आज विज्ञान मानने के लिए विवश हो चुका है कि भैया दुनिया में ऐसी कोई शक्तियां हैं जिस शक्तियों के चलते जो हम नहीं चाहते हैं वो भी घटनाएं घट रही है। कभी कोई भूतिया महल होता है, भूता महल, रात को आवाज आती है, पता नहीं क्या क्या होता है। कोई एक ऐसा स्थान होता है जहां बार बार एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ऐसी अनेक क्रिया प्रक्रिया होती है। इन क्रिया प्रक्रियाओं में वो जो संबंधित जो प्रेत योनि में जो गया हुआ प्रेतात्मा, वो कहीं ना कहीं लोग उसको प्रेतात्मा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन जैन धर्म की दृष्टि से वो एक देवगति का ही एक प्रकार है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने स्थान पर तो नहीं जा पाता, तो वो भटकता रहता है। पितृ क्या होता है? पितृ, हाँ, जैसे कि आपके पूर्वज, उनको बड़ी आपसे अपेक्षा थी कि मेरे वंशज, आज मैं था तो ये आए, ये मेरे को याद करेंगे, ये मेरे को स्मरण करेंगे, मेरे का फोटो लगाएंगे, मेरे का श्राद्ध करेंगे, मेरे को याद, खुशी के दिनों में याद करेंगे। अगर आपसे उनकी आफत ना हो गई, उनको आपने याद नहीं किया या आपने उनको संतुष्ट नहीं किया, तो वो खार रखेंगे। इसको निपटाना है, परेशान करना है। यहां तक आया हुआ कवा आपको खाने नहीं देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये जो मांगलिक कर रहे हैं ना, उस मांगलिक में एक बहुत बड़ा स्तोत्र है इनके लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने गोत्र देवताओं के लिए, अपने कुल देवताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, कि भी उनके हमारे द्वारा हो सकती कोई गलती हो गई हमसे, हमको नहीं मालूम, तो उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, भैया कुछ हो गया तो माफ करना, हमारे राह में अंतराय मत डालना, हमें आप आशीर्वाद देकर के सहयोग करना। चलिए, इसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, तो वो लोग इस प्रकार से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मिनिमम 10,000 वर्ष तक उनका आयुष्य होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का अचानक मृत्यु हो जाता है, वो ऐसे ही भटकेगा, ऐसा जैन शास्त्र की मान्यता नहीं है। तब भटकेगा जब उसकी प्रेतात्मा में उत्पत्ति होती है, और फिर वहां से रास्ता भटक करके वो भटकेगा। यही जैन शास्त्र की मान्यता है। भटकता रहेगा, कहीं कोई उसकी तृप्ति हो गई तो वो अपने एक निश्चित स्थान में फिर अपनी जिंदगी गुजारेगा, वरना आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। वो तो जब तक कि 10,000 वर्ष उसका आयुष्य है, 10,000 तक भटकेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक स्थान यहाँ रहा, फिर और कोई स्थान पे जाएगा, फिर और कोई स्थान पे जाएगा, इस प्रकार से अपने आयुष्य पूर्ण करेगा। मृत्यु के भी कई प्रकार हैं, जैसे एक तो दुर्घटना हो गई,
एक जैसे बीमारी हुई, साइलेंट अटैक हो गया, बंदा अच्छा भला था, बराबर, उसको छोटी उम्र में गिना जाएगा कि पूरी उम्र में? नहीं, उसको अपमृत्यु में नहीं गिना जाएगा। शारीरिक व्याधि से अगर मृत्यु है तो वो अपमृत्यु नहीं होती उसकी। अचानक पानी में, अग्नि में जल करके मरना, पानी में डूब कर मरना, उसको अपमृत्यु कहा जाता है। बीमारी है, आपको कैंसर है, हार्ट अटैक है, साइलेंट अटैक, कोई दिक्कत नहीं, आजकल बहुत मर रहे हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, मरी रहना। कोरोना में मृत्यु हो रही है, अरे 25-25 साल के लोग मर गए, उसको अपमृत्यु नहीं कहेंगे, बीमारी की वजह से मरे, रीजन है बीमारी। अपमृत्यु का मतलब क्या होता है? दुर्घटना, एक्सीडेंटल, आग लग गई, जल करके मर गया, खंबे के ऊपर चढ़ा था, करंट लग गया, मर गया, तो उसको भी शायद ये उसके कर्मों का योगी कहा जाता है। कर्मों का योगी कहा जाता है। लेकिन मृत्यु के जो प्रकार है ना, उसमें उसको अपमृत्यु नहीं मानी जाती। बाकी तो कर्मों का ही प्रकार है, बिना कर्म के तो कौन व्यक्ति भाई मरेगा? अगर कोई छोटी उम्र में मर गया तो उसको भी कर्मों का योगी योग 100%। अरे पैदा ही पेट में मर गया व्यक्ति, जन्म ही नहीं हुआ, उसको अपमृत्यु नहीं मानेंगे, उसको अपमृत्यु नहीं कहा जाएगा। चलिए, वक्त हो चुका है, एक कोई अंतिम सवाल पूछ करके अपन इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। बताइए। नहीं, ऐसी मान्यता नहीं। आपने 3 मिनट कहां से लाए? 3 मिनट कहां से लाए? जैन शास्त्र और गहराई वाली बात करता है। 3 समय की बात है। 1 सेकंड के असंख्य मतलब समय होते हैं, 1 सेकंड के असंख्य समय होते हैं। अपन 1, 2, 3 बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे ही व्यक्ति की यहां मृत्यु हुई, वैसे ही वो क्या हो जाएगा? वह जन्म हो जाएगा। और जैसे मृत्यु हो गई, अपने जैन धर्म में कहते हैं कि इतने दिन तक उनको उनके घर पे पातक लग गया तो परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु हो गई, वो बंदा चला गया, तो ऐसा क्यों? जैन धर्म के दृष्टिकोण के अंदर जन्म का और मृत्यु का सूतक होता है। सूतक का मतलब और कुछ नहीं होता है। सूतक का मतलब वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना मलिन हो जाता है। अवसाद कहते हैं, अवसाद एक शब्द है, हिंदी का शब्द है अवसाद। अवसाद का मतलब समझते हो? अवसाद का मतलब होता है कि खुशी का अभाव, प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, विचारधाराएं, थिंकिंग, वहां का एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा एकदम अलग हो जाता है। और उस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप परमात्मा को टच करते हैं तो थोड़ा सा परमात्मा की आशात्मा होने की संभावना होती है। अशुचि आदि की वजह से भी जन्म में भी अशुचि आदि होती है। जैसे कि एक महिला अंतराय में होती है, एमसी में होती है, उस एमसी के दौरान उसके शरीर में से इतने जहरीले विषाणु प्रकट होते हैं कि उन विषाणुओं के चलते उस महिला को कहाँ नहीं आना चाहिए? मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से मरते हुए व्यक्तियों के शरीर में से भी वैसे ही अत्यंत विषाणु प्रकट होते हैं। तो विषाणु शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन आत्मधर्म के लिए वो उचित नहीं होते हैं। इसीलिए जैन धर्म में मृत्यु के उपरांत या जन्म के उपरांत कुछ टाइम तक परमात्मा को टच न करने के लिए आदेश दिया गया है। यहाँ पंजाब में क्या प्रक्रिया है मुझे नहीं मालूम, FI, हाँ जी, बाकी हमारे तो हम जहाँ जहाँ विचरण करते हैं वहाँ यही प्रक्रिया है। और हाँ जी, इसमें भिन्न भिन्नता है। कहीं 11 दिन का होता है, कहीं 7 दिन का होता है, कहीं 13 दिन का होता है। जन्म का सूतक अलग होता है, मृत्यु का सूतक अलग होता है। तो ये जहाँ जिस देश की जो परंपरा होती है उस परंपरा के मुताबिक सूतक को मानना चाहिए। गुजरात में अलग परंपरा होती है, राजस्थान में अलग परंपरा होती है, हमारे मालवा में अलग परंपरा होती है, यहाँ की अलग परंपरा हो सकती है। एक फिर भी मृत्यु के बाद 12 दिन तक परमात्मा की पूजा न करने का एक प्रकार की प्रक्रिया है, उस चीज को पालन करना चाहिए। लेकिन अब विदेश में है आपके भाई, मृत्यु उनकी विदेश में हुई है, यहाँ कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। एक गोत्र होता है, एक गोत्र के हजारों व्यक्ति होते हैं, हाँ जी,
चक्रवर्ती होता है चक्रवर्ती, उसके लाखों पुत्र होते हैं, रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, तो वो क्या पूजा ही नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। उनकी प्रक्रिया अलग होती है, उनकी सिस्टम अलग होती है। कि सामान्य व्यक्ति को एक ही घर में साथ में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12 दिन तक कोई माता की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन भार्गाव अगर हो, कोई संबंध न हो, 3 दिन भी है, 7 दिन में भी हो सकती है, 24 घंटे में भी हो सकती है, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। चलिए, आप लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े दिल से पर्यूषण सभी में लगता है। क्या पर्यूषण में लगता हो? मृत्यु तो मृत्यु होती है, उसमें पर्यूषण में होवे कि दिवाली में हो कि किस में भी होवे। जी, पंजाब में रिवाज ऐसा है कि अगर सूतक या पातक लगा हुआ है और उसके बाद अगर परपुरुषण आते हैं तो उसमें परमात्मा की पूजा करने की छूट है। हाँ, तो अगर यहाँ की प्रक्रिया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हर अपने प्रदेशों की एक अपनी अलग प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में अगर ये परंपरा है तो उसमें नो प्रॉब्लम, डन, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तो जहाँ जो परंपरा होती है, जैन धर्म में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जिस स्थान पर जो सूतक की जो मान्यता होती है, पंजाब में अलग मान्यता है, राजस्थान में, तो जो जहाँ की जो प्रक्रिया, जो लोक रीति रिवाज होते हैं, उस मुताबिक करके उसको आगे बढ़ जाना। उसमें खींचातानी करने की जरूरत नहीं कि ऐसा ही करो, ये करो, वो करो। हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्यता ये है कि हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। नहीं ऐसा ही होता है, नहीं तू झूठा मैं सच्चा, इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। एज यू लाइक जो है, अनेकांतवाद धर्म एक ही है जिन शासन में समूचे विश्व में अनेकांत भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाए, बस वो धर्म है। शास्त्रों में अनेक जगह मतभेद है, एक शास्त्र में ये लिखा गया है, दूसरे शास्त्र में ये लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है, उसमें वो लिखा गया है, लेकिन लास्ट में लिख देते हैं भाई हमको ऐसी जानकारी है इसलिए हमने ऐसा लिखा है, उन्होंने उनको ऐसी जानकारी, उनको ऐसा लिखा है, जिसको जो मानना हो मान, खत्म बात, आगे बढ़ जाओ। बेटा अब सवाल अपन प्रक्रिया समाप्त करते हैं, टाइम हो चुका है, तेरी बड़ी जिज्ञासा है, लेकिन हम कल इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने बड़े प्रेम से बैठे, अनुमोदना करता हूं और आपकी धर्म भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता हूं। कल ठीक 8:30 बजे का अति विशिष्ट प्रवचन है, अद्भुत प्रवचन है साहब, आप जरूर से सभी को लोगों को लाने की कोशिश करके धर्म क्षेत्र में जुड़े, ऐसी आपको मंगल में प्रेरणा है। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय।